पाकिस्तान का एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। अमन माहिदे को सबूताज करने की हर कोशिश की मसम्मत। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहिदे के लिए सालिसी की तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का एससीओज़ वज़राए ख़ारिजा कौंसिल से खिताब। कहा, अफगान सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान से होने वाले हमले पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस है। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रही है। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके खड़कूचा में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। फितनाल हिंदुस्तान के मुताबिक दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस मुताबिक मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले चीन के 2 ऑयल टैंकर बाबुल मंदब पार कर गए। शिपिंग डेटा के मुताबिक दोनों टैंकर्स ने निशानदेही कर रखी थी कि दोनों पर चीनी अमला सवार है। ऑयल टैंकर इस हफ्ते सऊदी अरब में यंबा की बंदरगाह से तेल लेकर निकले थे। चीन और भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब खलीज सुएज की तरफ गामजन है। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद की। इराकी वज़ीर-ए-आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे। ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अली अल-ज़ैदी ने अमरीका दौरे के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुंचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरे को कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 13वें रोज बमबारी। 4 अफराद शहीद और 7 जख्मी हो गए। एहबास, बंदर अब्बास, करमान, उमेदिया और किशम में भी धमाके। ईरान ने किशम जजीरे पर प्रवास करने वाला तैयारा मार गिराया। आसमान से जलता हुआ मलबा गिरने की वीडियो सामने आ गई। सुबह करमान में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। ईरान के कुवैत पर नए हमले। अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। कहा, नए ऑपरेशन में एपिक फ्यूरी से बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू। इसराइल से कहूं तो 2 मिनट में हमलों में शरीक हो जाएगा, मगर इसकी जरूरत नहीं। ईरान पर हमलों में इसराइल की शमूलियत से शदीद नताए सामने आएंगे। हौसियों के सऊदी अरब के 2 बहरी जहाजों को निशाना बनाने पर भी वार्निंग। दोबारा हमले की सूरत में ईरान को जिम्मेदार ठहराने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजी कमांड मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जनरल आमिर रज़ा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल आमिर रज़ा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फराइज़ अंजाम दे रहे थे। नैब मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब केसेस में मरकजी अपीलें और जमानत की दरखास्तें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला। मुख्तसर फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड में जमानत का केस विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरखास्तें 29 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत मुतल्लिका अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मुसलसल चौथे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। रवा हफ्ते पेट्रोल तकरीबन 17 रुपये तक महंगा हो चुका। आजाद कश्मीर में तरक्याती कामों के जाल बिछा देंगे। आजाद कश्मीर के आवाम इलाके की तरक्की के लिए नून लीग के उम्मीदवारों को कामयाब कराएं। राना सनाउल्लाह का खुई रचा आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आजाद कश्मीर की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। आजाद कश्मीर के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए पुरज़म है। क़याम अमन और अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ में सिंध पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, जदीद तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स अमन अमान के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी। दराचला में सैलाबी सूरत-ए-हाल। तरीमू हेड वर्क्स के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी की आमद 1,48,650 क्यूसिक। इखराज 1,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 83,000 क्यूसिक। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ के नदी नालों में तुगयानी। नूरकोट से फतेहपुर रोड पर पुली बह गई। चिनियोड में नहर में शगाफ से फसलें से रियाब। साहिवाल में दरियाई कटाव से चंद देहात की फसलें मुतासिर। और कराची में पान मंडी के करीब घर से 13 साल बच्चे की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त हमीदुल्लाह के नाम से हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। मौत तबई लगती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल।